आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के कॉरपोरेशन चुनाव के पहले ही पॉलिटिकल पार्टियों में एक जान सी फूंकी जा रही है। सबसे पहले एसडीपीआई ने अपने कैंडिडेटों को जो है तय कर लिया है, नियुक्त कर दिए गए हैं कि कहां से कौन से कैंडिडेट चुनावी मैदान में उतरेंगे। गुजरात अध्यक्ष मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से हम बात करेंगे कि आने वाला कॉरपोरेशन चुनाव एसडीपीआई के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कैसे एसडीपीआई इसको फेस कर पाएगी, लड़ेगी। और पिछले चुनावों की अगर हम बात करें तब एसडीपीआई कुछ और एक छोटा एक दल महसूस होता था लोगों को, लेकिन आज कहीं ना कहीं एसडीपीआई ने काफ़ी मेहनत करके लोगों के दिलों में, आवाम में जगह बना ली है। उसकी क्या वजह है? आज डीआरसी मीटिंग भी जो हुई उसमें भी जो है आपके नवनियुक्त अध्यक्ष को चुना गया। ये सारी बातों पर हम मुफ्ती अब्दुल्ला साहब से बात करेंगे कि सर कैसे देखते हैं। पहले तो हम चुनाव पे बात करेंगे, कैंडिडेट कहाँ दिए हैं और कैसे इस कॉर्पोरेशन चुनाव को जो है चुनौती। देखिए, कैंडिडेट जो भी हमने डिक्लेयर करे हैं एएमसी के, इसमें जमालपुर है, दरियापुर है, दानी निमड़ा है और इसी तरीके से अभी जो सूरत है, नौसारी है, लांबा है, यहाँ से भी किए हैं। और जो अहमदाबाद के अलावा है, गुजरात के दूसरे डिस्ट्रिक्ट है, जो सूरत है, नौसारी है, वहाँ भी कुछ नाम आए हैं। मतलब अभी जो ऐलान हुए हैं जितने भी कैंडिडेट के, ये कैंडिडेट फर्स्ट फेज है जी, जिसमें कुछ कैंडिडेट के नाम आए हैं। सेकंड फेज में और भी नाम आएंगे। अभी कुछ वार्ड से एक नाम आया है, अभी किसी वार्ड से पैनल अभी तक किसी वार्ड से फाइनल नहीं हुई है, किसी में 3 बाकी है, किसी में 1 बाकी है। तो ये फर्स्ट फेज है। सेकंड फेज के अंदर सारे कैंडिडेट और भी आने वाले। दूसरी जहां भी हमने जिन वार्ड में लड़ने का ऐलान नहीं किया है वो भी ऐलान करेंगे हम बाद में। लेकिन अभी चुनाव में समय तो है ही, लेकिन सारी पॉलिटिकल पार्टियों से आगे बढ़कर एसडीपीआई कैंडिडेट दे रही है, तो क्या मतलब है? बाकी सारी पार्टियों के डर पैदा कर रही है एसडीपीआई या फिर कुछ और इसका मकसद? देखिए, डर पैदा कर रही है या उन्होंने किसी ने क्यों नहीं किए और एसडीपीआई ने पहले क्यों पैदा कर दी, पहले कैंडिडेट क्यों डिक्लेयर कर दिए। तो ये देखिए, एसडीपीआई की जो आइडियोलॉजी है वो साफ है। यहाँ ऐसा नहीं है कि आखिर में कौन, चूँकि अब बाद में करे अभी करे एसडीपीआई, उनको यही कैडरों को सामने लाना है जो बगैर किसी लालच के, जो अब तक आवाम के काम कर रहे थे। तो एसडीपीआई ने देखा कि अब तक जो 5 सालों से 7 सालों जो कैडर यहाँ पर काम कर रहे थे आवाम के बीच में जो थे, उन्हीं को आवाम का चेहरा बनाकर थोड़ा जल्दी सामने ला दिया है। अब दूसरी पार्टी अब तक क्यों नहीं ला रही है, वो पता उनकी क्या मजबूरी है और वो जाने। वो हो सकता है उनका अब तक कोई कैंडिडेट का चेहरा ही ना हो। लेकिन आपका तो नारा है खौफ से आज़ादी, और बाकी सारी पार्टियों को आप कैंडिडेट नियुक्त करके खौफ पैदा कर रहे हैं। अरे वो कोई डरे तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? हमने तो अपने कैंडिडेट बता दिए हैं कि भाई अब तक ये तुम्हारा काम कर रहे थे, अब इलेक्शन के 6-7 महीने 8 महीने रह गए हैं, तो आइंदा तुम्हारे कैंडिडेट भी ये हैं और ये जीत कर तुम्हारा और अच्छे तरीके से काम करेंगे जो अब तक नहीं हुआ है किसी से। तो जो पावर में नहीं थे वो अब तक कर रहे थे, तो पावर में आने के बाद और अच्छा करेंगे। अब अगर किसी को डर लग रहा है इसमें, तो हम डराने वाले नहीं। कोई डरे हमसे तो हम क्या करें? और जो क्लियर आदमियों को हमसे नहीं डरेगा, वो हमारा साथ देगा कि भाई देखो, तुम आवाम के लिए आए हो, आवाम के लिए अब तक तुमने काम किया है, अब तुम इलेक्शन भी कंटेस्ट करने वाले हो, आवाम के हक के लिए आवाज़ अब तक तुम उठाते हो, तुम लड़ रहे हो, तो हम तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, चाहे हम किसी भी पार्टी से हों, लेकिन तुम्हारे लिए तो हम आगे हैं, इसलिए तुम आवाम की बात करते हो। तो अच्छा आदमी तो यही बात करेगा। मुफ्ती साहब, चुनाव में, कॉर्पोरेशन चुनाव में किन उन पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं जिन्हें आप ये समझते हैं कि इनके साथ हमारी टक्कर सीधी रहेगी? भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है या एआईएमआईएम है? देखिए, हमारी टक्कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है। हमारा ये टक्कर नहीं है, बल्कि हम सिर्फ काम करने के लिए आए हैं। किसी को टक्कर देना, किसी को हरा देना, किसी को जिता देना, ये दूसरों का काम तो हो सकता है। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हमें आवाम का काम करना है। और ये सिर्फ हमारे बोल वचन नहीं है जो दूसरे करते हैं इलेक्शन से पहले। आपने 5 साल तक हमारे काम देखे हैं, हमारे कैडरों के काम देखे हैं हर वार्ड में, चाहे वो बेदल मार्केट हो या बेहरामपुरा वार्ड हो, दानीमड़ा वार्ड हो या जमालपुर वार्ड हो, किसी कोई भी इलाका हो, वेजलपुर का हो, हर जगह हमारे कैडरों ने पिछले 5 सालों में काम किए हैं। तो ये सिर्फ हम बोल वचन नहीं मार रहे हैं कि भाई हम जीतेंगे, हम तो हमारी टक्कर नहीं, बल्कि हम काम करने के लिए ही आए हैं। अब अगर जीतते या नहीं जीतते हैं वो बात की बात है। हमारा काम जो है वो अभी भी है, आबाद में भी रहेगा, और आवाम का जो हमने अब तक काम किया है, आवाम को हम पर भरोसा है। टक्कर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एआईएमआईएम है, मुस्लिम वोटों पर निर्भरित है, कांग्रेस भी जो है मुस्लिम वोटों का ही ध्रुवीकरण करने वाली है। अब ऐसे समय पर जब उनके बड़े लीडर आते हैं, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी अगर यहाँ आए और फिर उनके वो
स्टेज से जो भाषण जाएंगे सारे वोट्स को इकट्ठा कर लेंगे। आपकी तरफ से कोई लीडर ऐसे हैं जो अहमदाबाद में आके सभा कर सकें? देखिए, जो आपने बात कही कि टक्कर वाली बात और ये जो मुसलमानों के दरमियान में आके भाषण देंगे इस तरीके से और ये हो जाएगा, तो ये पिछले इलेक्शन तक तो ये बात ठीक थी कि उस वक्त तक एसडीपीआई ग्राउंड पर इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन अब एसडीपीआई ग्राउंड पर मजबूत है। और जहाँ तक रही है बात कि वो भाषण देंगे और आवाम, तो देखिए अब आवाम इतनी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो भाषण सुन के फ़ौरन इधर से उधर हो जाए। वो पिछले इलेक्शन तक तो चल रहा था कि सब एक जैसे थे और पब्लिक को समझ में ही नहीं आ रहा था, तो अब उनमें जो सबसे अच्छी बात करता था पब्लिक समझती थी कि हमारा है। लेकिन अब पब्लिक ने सबसे अच्छा काम देखा है पिछले 5 सालों में कि वो एसडीपीआई के कैडरों ने करा है। तो अब ये फ़र्क उन्होंने बहुत अच्छी तरह कर लिया कि सबसे अच्छी बातें तो बहुत सुनी थी, लेकिन सबसे अच्छा काम अब हमने देखा है एसडीपीआई का। अब वो चाहे कोई कितना भाषण दे, कितनी अच्छी बातें करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक ने एसडीपीआई का काम देखा है, हमारे कैडरों का काम देखा है। हम पूरे 5 साल आवाम का, चाहे वो बारिश के पानी बाढ़ आई हो, डूब गए हो घर, वहाँ रातों में हमारे कैडरों ने खाने बांटे हैं। जो भी दुख तकलीफ हुई है वहाँ खड़े रहे हैं। जहाँ एमएलए को आना चाहिए था मोबिलिटी के मौके पर, हमारे कैडर वहाँ मौजूद रहे हैं। जो एमसी के बजट कॉरपोरेशन को लाके देना चाहिए अपनी आवाम को, हमारे कैडर लाके दे रहे हैं। जो बजट पास हो गए वो अब तक नहीं काम हो रहा था, वो हमारे कैडरों ने करवाया है। तो जब हम पावर में नहीं है, इतने सारे हमने काम करवाए हैं, तो ये आवाम देख रही है। अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, सब लोग देखते हैं कि भाई ये लोग काम कर रहे हैं। अब किसी के एक भाषण सुन के हमें उम्मीद है कि आवाम भरोसा तो अपना नहीं तोड़ेगी। इमरान प्रतापगढ़ी की शायरियाँ भी इतनी ही मशहूर है लोगों में, वो भी तो आ सकते हैं। कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी है, असद सेलिब्रिटी है, आ जाएंगे तो लोग सुन के चले जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई भी आएगा तो सुनने के लिए, तो हम भी जा सकते, कोई भी आएगा सुनने के लिए, सेलिब्रिटी क्या बात है, आएंगे आ सकते हैं, लोग सुन के चले जाएंगे। ज़रूरत तो नहीं है कि सुन रहे हैं कि सुनेंगे तो वोट भी डालेंगे। वैसी साहब आए थे तो होना तो चाहिए था कि मुस्लिम जो पब्लिक जितनी उनके पीछे थी, तो होना तो चाहिए था कि विधानसभा पूरी भरी होती है वैसे हिसाब से, सारे एमआईएम के उसमें एमएलए होने चाहिए थे, लेकिन एक भी नहीं है। गुजरात प्रदेश प्रमुख हार गए यहाँ से, तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये निकला कि सेलिब्रिटी को लोग देखने तो आते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि भीड़ वोट भी डालेगी उनको। तो अब किन मुद्दों पे आपको लग रहा है, इतने सालों से आप ग्राउंड जीरो वर्क कर रहे हैं और गुजरात अध्यक्ष एसडीपीआई से, किन मुद्दों पे आवाम को ज़रूरत है, कॉरपोरेशन के चुनाव के पहले किन मुद्दों पे काम करना पड़ेगा, और आपके कैडर जीत कर आते हैं आपके कैंडिडेट, तो वो किन मुद्दों पे काम करेंगे? देखिए, किन मुद्दों पर काम करने पड़ेगा और किस पर करेंगे, तो मुद्दे तो कॉरपोरेशन के एक ही हैं। जो बुनियादी फैसिलिटी है, सड़क है, पानी है, साफ़ पीने का पानी मिल जाए, ठीक है, तो और सरकारी जिम होनी चाहिए, लाइब्रेरी हो, सरकारी गार्डन हो, ये मुस्लिम विस्तारों में तो नहीं है। और अब तक हम इन्हीं बेसिक चीज़ों पर काम करते हैं, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी ये है कि हमारे इलाकों में जो बेसिक ज़रूरत है वही हमारी पूरी नहीं है, तो हम ऊपर की मांग किससे करें और क्या करें। हम गार्डन की मांग करें या हम ये मांग करें कि हमको साफ पीने का पानी दो, हम सरकारी जिम की बात करें या फिर हम ये करें कि हमको सड़कें अच्छी दो, वो हमारी वर्जिश तो सड़कों पर करवा देते हैं पूरी। तो अब तक हम बेसिक ज़रूरत पर काम करते हुए आए हैं, लेकिन असल जितनी कॉरपोरेशन की सुविधा जो अब तक के जीते हुए काउंसिलरों ने नहीं दी, वो हम जीतने के बाद देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो बेसिक सुविधा, इससे पब्लिक बाहर निकले। रोड गटर पानी से तो हम 20 साल से परेशान हैं, हर एक बारिश के बाद वही समस्या दोबारा रिपीट होती है। 5 साल इसी रोड पानी गटर में निकलते हैं। आज भी अगर बेरन मार्केट का जो इलाका है, आप आधा घंटे जो पानी आता है शुरुआत का, इतनी बदबू आती है पानी में, गटर का पानी मिक्स होकर आ रहा है, काला पानी निकल रहा है, पीने का पानी है ये। तो वहाँ इंसान रहते, वो भी टैक्स दे रहे हैं। तो ये आवाम जो अपना टैक्स दे रही है, तो उस टैक्स का क्या फ़ायदा, उनका टैक्स उनको क्यों नहीं मिल पा रहा है, तकलीफ कहाँ आ रही है, बजट जो आ रहा है कहाँ जाता है। ये जो रोड, अब तक पूरे रोड नहीं है वहाँ पर, ठीक है, जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है, और तीन ही चीज़ों पर आवाम को उलझा के रखा हुआ है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिन जो चीज़ें, ये तो नॉर्मल चीज़ है रोड पानी गटर, इससे ऊपर उठकर आवाम को सरकारी जिम भी मिले, वहाँ गार्डन भी मिले, और जो दूसरी जितनी बेसिक जो सुविधाएं कॉरपोरेशन के अंदर आती है वो तमाम आवाम को मिलनी चाहिए, इसलिए वो टैक्स देती है और भारत के नागरिक हैं। चलिए, ये थे मुफ्ती अब्दुल्ला, गुजरात अध्यक्ष एसडीपीआई से, और टैक्स देने वाली आवाम को एक सीधा मैसेज दिया जा रहा है। अब तक तो ये हो रहा था कि टैक्स देने वाली आवाम को फैक्स करना पड़ता था, अपने अधिकारियों को अपनी जो वार्ड की ऑफिस में लेटर लिखने पड़ते थे, फैक्स करना पड़ता था।
अब जो है एसडीपीआई ग्राउंड जीरो वर्क करती है, लोगों से जुड़ती है और एक चैनल बना के काम करती है। जहां आवाम के काम नहीं होते हैं, माइनॉरिटी विस्तार में काम नहीं होते हैं, उन तमाम विस्तारों में एसडीपीआई का हर एक कैडर पहुंचता है, अपनी जिम्मेदारी से काउंसिलरों को मिलता है और मौजूदा काउंसिलर से मिलकर, मौजूदा जो है कॉरपोरेशन अधिकारियों से मिलकर उन विस्तारों की समस्याओं का समाधान कराता है। अब देखना ही रहा कि आने वाले चुनाव में कॉरपोरेशन में आवाम, टैक्स भरने वाली आवाम कितना साथ दे पाएगी एसडीपीआई को, क्योंकि अब तक जो है माइनॉरिटी विस्तार में जिस तरह से गुजरात अध्यक्ष ने ये कहा, जिम्नेशियम जैसी सुविधाएं नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, कॉरपोरेशन की क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए टैक्स पेयर को, वो तो अब तक आवाम को ये भी पता नहीं है जो गुजरात अध्यक्ष ने बताया। तो सबसे पहले टैक्स पेयर ये समझ ले कि उनकी सुविधाओं को क्या मिलना चाहिए और क्या नहीं मिला अब तक। जो है अहमदाबाद आज़ादी को तो मैं ये कहूँगा 75 साल हो गए, इतनी सारी पार्टियां आई गई, लेकिन माइनॉरिटी विस्तार जूं के तू हैं, अब तक उनके विस्तारों के विकास नहीं हुए। एसडीपीआई ने एक ये जो है नारा दिया है कि खौफ से आज़ादी, भूख से आज़ादी, और एक तरफ चुनाव के पहले पहले माइनॉरिटी विस्तार को विकास की राह पर ले जाने वाला एक नारा ये भी देगी एसडीपीआई। तो अब आवाम को ये सोचना है कि हमारे विस्तार में जब 75 साल में विकास नहीं हुआ और एक ऐसी पार्टी आती है जो विकास की राह पर आवाम को ले जाना चाहती है। बैरल मार्केट की इस तरह से इन्होंने बात की कि अभी भी केमिकल वाला पानी आता है, गंदा पानी पीकर आवाम बीमार होती है, कई ऐसे भी केसेस आए हैं जिनको मौत का सामना भी करना पड़ा है। इन तमाम चीज़ों से अगर आज़ादी चाहते हैं तो वो आवाम को ये सोचना है कि अब हमारा कैंडिडेट जो अब तक तो हमारे वोट लेने आ रहा था, हमारे विस्तारों में 5 साल तक तो कोई आया ही नहीं है, अगर ये लोग आते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं तो क्या इन्हें एक मौका देना चाहिए, या फिर आप जैसे रह रहे थे वैसे ही रहना चाहते हैं और टैक्स का जो पैसा बर्बाद करना चाहते हैं। तो अब चुनाव जब आएगा कॉरपोरेशन का, तब एसडीपीआई के हर एक कैंडिडेट अहमदाबाद के अलग अलग विस्तारों में उतारे जाएंगे और ये देखा जाएगा कि किस तरह से इनके विस्तारों की समस्याओं का समाधान करने की बातें होगी। क्योंकि चुनावी मैदान जब होगा तब तो बहुत सारे भाषण होंगे, उस वक्त तो सारी पार्टियां यही कहेगी कि हम अहमदाबाद को रिवर फ्रंट, जब एक समय ये भी था, गुजरात AIMIM गुजरात में आई थी 2021 की मैं बात बताऊं, वीडियो मेरे साथ पास होगा, कि अहमदाबाद के सड़कों को, अहमदाबाद की गलियों को रिवर फ्रंट जैसी गलियां बना देंगे, और अगर ये नहीं हुआ, हमारे काउंसिलर ये काम नहीं करे, तो मैं खुद असदुद्दीन ओवैसी धरना देगा। ये बात हुई थी असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी, उन्होंने भी ये कहा था कि मैं खुद धरना दूंगा। तो मतलब ये भाषण हमारी आवाम अहमदाबाद की सुन चुकी है। फिलहाल डिमोलेशन का सबसे बड़ा मुद्दा, डिमोलेशन पे भी बात हुई अहमदाबाद शहर अध्यक्ष पूर्व जो थे उनसे। तो ये तमाम जो बेसिक सुविधा दे पा रहे, जो नहीं दे पाई हैं सरकारें, और इमोशनल किया है आवाम को, ऐसी जो है नारे हैं, ऐसी रैलियों के अंदर जो उन्होंने स्लोगन दिए हैं, उन स्लोगनों से जो आपको इमोशन करके आपके वोट तो वो लोग ले गए, आपको माँ बाप ताई जो है बुआ कहकर आपके सर पे हाथ फिरा के तो चले गए, लेकिन हुआ क्या, 5 साल में आपको मिला क्या, ये आपको सोचना है। तो अब सोचने का विकल्प अब तक आपके पास नहीं था, लेकिन एक विकल्प है, और उस विकल्प को अगर आप ये पसंद करते हैं, और देखने वाले ये भी कहेंगे कि एसडीपीआई का पत्रकार बनकर जो है, लेकिन ये आप तक चैनल एसडीपीआई की चैनल नहीं है, एसडीपीआई का पत्रकार नहीं है। एक समय ये भी था कि हमारे ऊपर AIMIM का भी टैग लगा करता था। जब हम आवाम के हित की बात करते हैं तो हर कोई जो है किसी का भी टैग लगा देता है। तो वो टैग से हटकर और जो बेसिक हमारी जो समस्याएं हैं उसको समझने के लिए, और कौन हमारा काम करेगा, उन मुद्दों के ऊपर अगर आप काम करवाना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए कि हमारे लिए कौन सा विकल्प अच्छा रहेगा। विकल्प में भाजपा है, कांग्रेस है, AIMIM है, एसडीपीआई अभी फिलहाल तो, और आम आदमी पार्टी, ये 5 तो है ही। निर्दलीय कितने जो है मैदान में उतरेंगे जो आपके वोट को खराब करेंगे, और होंगे ऐसे लोग जो सत्ता में किसी को नहीं आने के लिए भी उनको भी खड़ा किया जाएगा। तो उन निर्दलियों को ये समझिएगा कि जैसे बाप अपने औलाद को जो है मिल्कियत से दखल कर देता है, बेदखल, उस तरह का निर्दलीय उम्मीदवार होता है कि जब अपने बाप और औलाद को बेदखल कर देता है। वो तो आपके समाज से, आपकी पार्टी ने तो उसको बेदखल कर दिया। कांग्रेस का कोई एक्स कैंडिडेट होगा, उसको टिकट नहीं मिला, वो बेदखल हो गया, अब वो जाएगा जो है निर्दलीय लड़ेगा अपक्ष।
तो ऐसों पर विश्वास करने से बेहतर है कि मौजूदा हमारे कामों में कौन आया, हमारी जो है विस्तार में कौन खड़ा रहा, हमारी समस्याओं में किसने आवाज़ उठाई। हाँ, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, हर आप मैं अभी नाम भी नहीं दूंगा, आप खुद कमेंट में नाम दीजिएगा कि सोशल मीडिया किन पार्टियों से किसने काम किया, उससे भरा पड़ा है। तो ऐसे जो है बेदखल किए गए हैं पार्टी से जो लोगों को, कैंडिडेटों को, उन पे ना भरोसा करके मौजूदा जो कैंडिडेट होंगे, जो पार्टियों से लड़ने वाले और काम करने वाले, उन पे विश्वास करके और अपने विस्तार का विकास चाहते हैं तो फिर आप सोचिएगा कि किसको कैसे वोट देना है और चुनाव में किसके पीछे आपको मेहनत करनी है। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।